हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर KVS PRT 2022-23 की मैथ्स क्लासेस हो रही हैं। आज हमारी 14th क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। फिलहाल हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है फ्रैक्शन या भिन्न। इसका ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इस क्वेश्चन को करा देते हैं, फिर उसके बाद हमने जो कल आपको HW दिया था वो क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट प्राप्त हुआ। वह 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या था, चुनाव था भाई। ठीक है, चुनाव था, चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो एक को कुल मत का 54% वोट प्राप्त हुआ। मतलब इसको जो ए वाला था उसको 54% प्राप्त हुआ, तो इसको कितना 46% प्राप्त हुआ होगा। और ये जो है इसको कितने अधिक वोट प्राप्त हुए? 6400 अधिक वोट प्राप्त हुए। ठीक है, इससे 6400 अधिक वोट प्राप्त हुए। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी ये कह रहे हैं। तो भाई अगर इनका अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा? हम 54 में से 46 को अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 14 में से 6 गया, हमारा बचेगा 8 और 8% बचेगा। मतलब ये जो 8% वोट हैं, ठीक है, वो किसके बराबर है? 6400 के बराबर है। किसके बराबर है? 6400 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6400। ठीक है, अगर हम इसको मतलब हमें तो क्या बताना है, कुल वोटों की संख्या बतानी है। तो कुल वोट हमारे कितने होते हैं? 100%। कुल वोट हमारे 100% होते हैं। तो अगर हमने इसका 8 8 गुना किया है, ठीक है, ये 8 64 होता है। 64 हमारा कैसे आया? जब हमने इसकी 800 से गुणा की। अगर इसकी 800 से गुणा की है तो हमें इसकी भी 800 से गुणा करेंगे तो 100% तभी हमारा हुआ जाके। तो भाई 100 तो ऑलरेडी था, एक की 8 से गुणा हुई 8 हुआ, 4 0 और लगा दो। ठीक है, तो कितने वोट हुए हमारे? 80,000 वोट हुए। कितना सिंपल रहा। ठीक है, 80,000 हमारा पहला वाला ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जितना हमारा मल्टीप्लाई करने पे इधर वाला आता है जस्ट उससे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितना इजी था। अब करते हैं अपना कल वाला क्वेश्चन जो हमारा HW का था। तो ये रहा हमारा HW वाला क्वेश्चन जो कल दिया था। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट इतने डाले गए हों तो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें 3 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, मान लो ABC। पहले को मिले 40%, दूसरे को मिले 36% और तीसरे को हमें पता ही नहीं है कितने परसेंट वोट मिले। तो भाई हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे हमारा क्या आएगा? तो 6 और 3 7 76% मतलब टोटल वोट हुए। तो 100 में से अगर 76 घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा? 10 में से 6 गया, 4 और 3, 34% आया। मतलब इसको कितना वोट मिला होगा? 34 आ रहा है, 24 आ रहा है, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 24 आया। ठीक है, इसको मिला 24%। तो ये कह रहे तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ये तो हमें पता चला है परसेंटेज में। ठीक है, थर्ड वाले को हमें कितने वोट मिले? 24% वोट मिले। अब हमको बताने हैं कितने वोट मिले। तो टोटल वोट कितने थे? 3600। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे 3600 नहीं 36,000। 36,000 का 24%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए और 3624 की कर देंगे गुणा। ठीक है, 3624 की हम जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो 36 लिख लेंगे, यहाँ पे 24 लिख लेंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 छंग 24, 2 हासिल, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 और 2 हमारा कितना हो गया? 26। ठीक है, 2 हासिल और 2
तियाँ 6 और 2 8, 864 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो गया 864 एक 0। ठीक है, सी वाला हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा HW वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं और मोस्टली गलत आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ ना आया हो, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए व 20% वोट अवैध पाए गए। ठीक है, यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो। एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, वैध वोटों में से मतलब वैध क्या, वैध का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्जी वोट डाल दिए गए। ठीक है, हमारा चुनाव हुआ, चुनाव में 2 लोग खड़े हुए ए और बी, चुनाव में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी, 7500 थी। कितनी थी, 7500 कुल वोट थे। उनमें से क्या हुआ, ये हमारे अवैध वोट हैं। अवैध का मतलब जो फर्जी वोट थे। ठीक है, और ये इन दोनों को वैध वोटों में से गिना जा रहा है। ठीक है, तो अवैध वोट कितने निकल गए, 20%। ठीक है, मान लो 100% थे, उनमें से 20% तो अवैध निकल गए। और ये जो है इन लोगों का जो हमारा चुनाव देखा गया 80% में से देखा गया। 80% में से ए को मिले हैं 55%, तो इसको कितने मिलेंगे, 80 में से 55 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 80 में से जब हमारा 55 घटेगा तो हमारा बचेगा, हमारा 25% बचेगा। ठीक है, 25% बचेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 7500 का 80% निकालते हैं। ठीक है, हम 7500 का निकालेंगे 80%, तो हमारा कितना आया। ठीक है, अब 80% का भी हम क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे, साथ में ही कर दो ठीक रहेगा। ठीक है, 1 2 2 0 कट गए, तीसरा 0 यहाँ कटा, 55 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा, 75 चक्कू होता है हमारा 300 और 300 गुणे 5 मतलब 4 5 या 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ये जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे 20% जो है अवैध वोट हैं। ठीक है, टोटल वोट पड़े थे हमारे 7500, उसमें से 20% वोट जो थे वो हमारे अवैध थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7500 जो है इसका 20% निकाल देंगे, तो हमारा कितना निकला जाके 75 दूनी 150। ठीक है, मतलब 1500 वोट जो थे वो हमारे अवैध पाए गए। तो वैध वोट हमारे कितने हुए, 7500 में से हम 1500 घटा देंगे तो हमारे 6000 हुए। अब 6000 ही हमारा समझ लो 100% है। ठीक है, अब 6000 में से एक को मिले 55%, मतलब जीतने वाले को 55%, तो दूसरे को हमारे कितने मिले 45%। हमको बताना है कि जो 45% वोट है वो उसकी संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, 6000 का 45% निकाल देंगे। ठीक है, 2 0 कट गए। ठीक है, अब हम क्या करें, 45 छक्का करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 25 26 27 और 1 0 और 2700 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 भी हम कर लेंगे। आया समझ में? अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई मैं करती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, ठीक है, और 25% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में, 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत 1200 रुपये हो तो स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ों में खर्च करती है। पहला भोजन में मतलब फूड में 40%। ठीक है, दूसरा रेंट मतलब किराए पे 25%, तीसरा इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन पे 15%, चौथा कन्वेंस
ठीक है, या यातायात में 5%। ठीक है, तो कुल अगर इनकी बात करते हैं तो कुल हमारा कितना हुआ, 40 और 25 हुआ, 25 और ये हमारा 40 हुआ, 40 और 80 और 85, कुल हमारा यहाँ पे कितना परसेंटेज हुआ, 85%। इतना तो खर्च करती है। अगर सेविंग की बात की जाए कितना बचा रही है, तो भाई 100% में से हम 85% को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15% वो बचाती है। अब इन्होंने क्या कहा है, कुल बचत 1200 है, मतलब ये जो हमारा 15% आया है यही कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। आया समझ में? ठीक है, अब हमें पता है 15 से 1200 हमारा 15 अट्ठे 120 होता है, मतलब 15 की गुणा अगर 180 से करें, सॉरी 80 से करें, 180 से नहीं, 15 अट्ठे 120 होता है ना, तो हमारा 1200 आता है। और हमारा इन्होंने पूछा क्या है, कुल मासिक आय। अब मासिक आय तो हमारी टोटल 100% थी ना, तो अब 100% निकालने के लिए भी हमें 80 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसकी गुणा 80 से हो रही है तो इसकी भी गुणा 80 से करेंगे तो हमारा 80 और 100 की गुणा हमारा कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा था क्वेश्चन नंबर 33। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है किरण को कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदने में खर्च कर देता है। ठीक है, शेष का 5% परिवहन में खर्च करती है। किरण लड़की है, ठीक है। यदि उसके पास शेष 1520 रुपए हों तो आरंभ में कितने पैसे थे। तो दो चीज़ों में वो पैसा खर्च कर रही है। किसमें किसमें खर्च कर रही है, मान लो उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से उसने 20% का क्या खरीदा, 20 रुपए का 20% कह लो, या 100% का 20% हमारा कितना हुआ, 20 रुपए का उसने सामान खरीदा। तो अब उसके पास कितना बचा, 80 रुपया बचा। ठीक है, फिर शेष का 5%, मतलब 80 का 5% जो है परिवहन में खर्च करती है, परिवहन में खर्च करती है। तो 80 का 5% हमारा कितना हुआ, अगर नहीं निकालना आ रहा तो यहाँ पे 80 का 5% इस तरीके से निकाल लो। 0 से 0 कटा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 4 आया। तो 80 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो अब 76 रुपये बचे हैं उसके पास, समझ लो हमारे हिसाब से 76 बचे हैं जब हमने 100 माने थे, लेकिन उन्होंने कहा उसके पास 1520, मतलब ये जो 76 है किसके बराबर है, 1520 के बराबर है। और 76 में किसकी गुणा करें कि 1520 आ जाए, तो भाई हम अगर इसमें 20 की गुणा करते हैं तो 1520 आता है 6। ठीक है, अब हमारे पास ये करें आरंभ में कितने रुपए थे, तो आरंभ में हमने 100 रुपये माने थे ना, तो 100 में भी हमें 20 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 20 की है तो यहाँ पे भी 20 की करनी पड़ेगी। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है। ठीक है, 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 3 बार की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि पहली बार में तो उसके पास जो बर्तन था उसमें शुद्ध दूध था, उसमें क्या था, शुद्ध दूध था। 20% दूध निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें 80% बचा। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया, 80% दूध जो था इन्होंने 20% जो निकाला था, इसमें 20% पानी भी डाल दिया था। तो अब मिलावट वाला दूध हो गया हमारा। अब इसमें अभी तक 80% दूध था, फिर से इन्होंने इसका जो 80% का भी 20% निकाल लिया। फिर इन्होंने ये प्रक्रिया 3 बार की है। फिर से इन्होंने जब 80% निकाल दिया, 8 दूनी 16, लगभग हमारा कितना हुआ, 8 दूनी 16 हुआ। ठीक है, 16% हुआ। 16% इसमें से घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, तो अब 64% दूध था, उसमें से फिर इन्होंने 20% निकाल दिया। मतलब ये प्रक्रिया जो है 3 बार चल रही है। इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो आरंभ में हमारे पास 100% दूध था, 20% जो है दूध हमने निकाल दिया, तो 100 का 20% हमारा 20 हुआ। तो 20 इसमें से हमने जब घटा दिया, 20% में निकाल दिया तो 80 बचा। फिर हमने इसमें से
20% निकाल दिया है, तो 80 का 20% हमने कितना बताया, 8 दूनी 16 और 2 जीरो तो हमारे 100 से कट गए। ठीक है, चाहे तो आपको हम करके दिखा देते हैं। 80 गुणे 20 बटे में 100, 2 जीरो हमारे कट गए 100 से, 8 दूनी 16, ये 16 आया। तो 80 में से 16 घटाया तो हमारा 64 हुआ। फिर हमने इस 64 का 20% जो है वो हमने निकाल दिया, तो 64 का 20% हमारा कितना हुआ भाई, 64 का 20%, एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, तो हमारा अब 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, एक बचा, और 5 दूनी 10, ठीक है, 4 पर 5 अट्ठे 40, ठीक है, इतना हुआ जाके। अब 64 में से हम ये घटा देते हैं 12.8। अब 64 में से 12.8 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और 5 में 4, 6 में से 1 गया 5, 51.2 बचा जाके। यही पूछ रहे थे कि बर्तन में दूध का प्रतिशत क्या है, तीसरी प्रक्रिया के बाद 3 प्रक्रिया की, तो क्या प्रतिशत आया, 51.2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आराम से समझाया है, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं भूल जाती हूँ कहना, पढ़ाती रहती हूँ, पढ़ाने में मस्त रहती हूँ, प्लीज़ हमारी क्लासेस को शेयर कर दिया करिए, और क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करिए, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों में। ठीक है, तो फिलहाल इतना आ गया, आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ में आ गया। आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 2100 रुपये बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए बचते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है 12.5% की। तो हमने आपको एक टेबल पढ़ाई थी फ्रैक्शन के पहले दिन ही, पहले पार्ट में ही। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, अब जो चीज़ बटे में होती है वो हमारी कुल होती है। ठीक है, और जो भी परिवर्तन आते हैं हमारे फ्रैक्शन में, हमारे जो कथन कहे गए हैं, तो वो परिवर्तन जो होता है ऊपर वाला होता है। तो ये कह रहे हैं परिवर्तन क्या आया है कि 12.5% जो है वो खो गया है। मतलब मान लो उसके पास 8 रुपये थे, 8 में से 1 रुपया खो गया है। ठीक है, 8 में से 1 रुपया खो गया है। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 7 रुपये बचे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 8 में से 1 रुपया खो गया है, तो कितने रुपए बचे हैं अब, 7 रुपये। अब यही 7 जो इन्होंने कहा है कि ये जो 7 है अब बचे हैं। पहले कितने थे, पहले थे 8, ये हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, पहले थे 8, अब रुपए बचे हैं 7। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शेष का मतलब 7 बचे हैं, 7 का इन्होंने क्या कर दिया है, 70% खर्च कर दिया है। ठीक है, 7 का 70% खर्च कर दिया, तो मतलब 30% अब जो है वो बचत हुई। 7 का 70% इन्होंने कर दिया है खर्च। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 7 का परसेंटेज निकालो बैठ के। हमको पता है कि भैया हमारे पास 7 रुपये थे। ठीक है, उसमें से 70% हमने खर्च कर दिए, बचे ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास अब कितने बचे हैं, 70% खर्च हो गया, तो 30% ही तो बचा ना। और इनके हिसाब, हमारे हिसाब से 7 का 30% बचा, और इनके हिसाब से 2100 रुपये बचा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का 30% जो है वो किसके बराबर है, 2100 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 2100 रुपये के बराबर है। ठीक है, 7 का 30% हम निकाल लेते हैं, तो 7 या 21, तो हमारा ये क्या आया, 7 या 21 का मतलब हुआ 2.1, अपॉन में 10 था ना, तो 0 को हटाया तो 0.11 लग गया। तो 2.1 जो है वो हमारा 2100 के बराबर है।
2.1 से 2100 हमारा तब आएगा जब हम इसमें 1000 की, इसमें हम अगर 1000 की गुणा करें तो भी हमारा 2100 आएगा। अब ये कह रहे हैं उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो पर प्रारंभ में 8 रुपए थे ना, तो अब हम 8 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पे 1000 की गुणा की तो यहाँ पे भी 1000 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो मतलब उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, 8000 रुपए थे। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझा देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8। ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आया है, जो भी चेंजेस होते हैं, जो खर्च हो गए, कम हो गए, उड़ गए, खर्च हो गए, जो भी प्रॉब्लम होती है ऊपर वाले के साथ होती है। नीचे वाला क्या कहता है भाई, हम तो कुल हैं, मतलब प्रारंभ में जो कुल होता है वो है। इन्होंने कहा है कि इतने रुपए, मतलब इनके हिसाब से ये कह रहे थे 12.5% खो गए, तो मतलब जो खोए हैं, तो इस फ्रैक्शन के हिसाब से पहले हमारे पास 8 थे, 1 खो गया, तो हमारे पास कितने बचे, 7 बचे। अब जो बचे थे, इन्होंने कहा शेष का मतलब जो हमारे पास रुपए बचे थे उसका 70% खर्च कर दिया। हमारे पास 7 रुपए थे, उसका हमने 70% तो खर्च कर दिया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 30% बचे। 7 का 30% बचा। हमारे हिसाब से 7 का 30% ये है, इन्हीं के हिसाब से 7 का 30 मतलब खर्च होने के बाद जो बचे हुए रुपए इतने हैं। तो भाई ये भी हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो बात बराबर ही, तो हमने बराबर कर दिया। हमने इसको जो सॉल्व किया तो 2.1 आया, और 2.1 में किससे गुणा करें कि 2100 हो जाए, 2100 हो जाए, तो हमने 1000 से गुणा किया तो 21000 हो जाएगा। तो सेम हमारे पास तो पहले इतने रुपए थे ना, इन्होंने पहले ही पूछा है, तो 8 की भी हमने 1000 से गुणा कर दी तो 8000 आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो हमसे कह रहा है, एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ने पर उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई मनुष्य है अपनी आय का कितना खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। सैलरी हम यहाँ पे दो तरीके से बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सैलरी लिख लेते हैं, उसके एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, और साथ में हम सेविंग लिख लेते हैं। ठीक है, सैलरी मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और सेविंग मतलब बचत। ठीक है, बिफोर की बात करते हैं, बिफोर मतलब पहले की बात करते हैं, और आफ्टर की बात करते हैं, आफ्टर मतलब बाद की बात करते हैं। तो पहले हमने मान ली इसकी सैलरी कितनी थी, 100 थी। जब पहले उसकी सैलरी 100 थी, तो एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो खर्च कितना करता था, 75 रुपया खर्च करता था। ठीक है, 100 में 75 रुपये खर्च किया तो बचा कितना, 25 रुपया बचा। अब ये कह रहे हैं उसकी आय का 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ जाता है, पहले 100 थी तो इसका 20% मतलब अब 120 हो गई इसकी आय, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले इसकी खर्च करता था 75, अब 75 का 10% की वृद्धि होकर जाता। अब ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम 75 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 85 करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। 75 जो पहले खर्च करता था उसमें 10% की वृद्धि, मतलब 75 का 10% हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, ये कट गया तो हमारा 7.5 आया। तो पहले खर्च करता था 75, अब 7.5 की वृद्धि हो गई। यही 7.5 जो है वो 10% के बराबर है, 75 का 10%। तो हमारा कितना हुआ, 0.5 और 7, 5, 12 और 8, 82.5। अब वो कितना खर्च करता है, 82.5 रुपया खर्च करता है। अब हमारी सेविंग कितनी हो गई, तो भाई 120 में से इतना घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7, और यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, 37.5 इतनी बचत करता है। तो इन्होंने क्या कहा है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है भाई। अब हमको बचत तो पता चल गई, अब हमें बतानी है प्रतिशत वृद्धि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम भाई इनके बीच का अंतर निकालेंगे कि वृद्धि हमारी कितनी हुई है। पहले हमने इतनी बचत की थी, अब हम इतनी बचत करते हैं, तो भाई घटा देते हैं। 0.5
और 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12.5। इनके बीच का अंतर 12.5 है। तो अब हम 12.5 किस पे हम देख रहे थे, 25। पहले हमारी इतनी थी ना, पहले वाले पे ही हम देखते हैं। पहले हमने इतनी बचत की थी, ठीक है, पहले वाले पे ही हम बचत देखते हैं, उसको हम बटे में लिखते हैं और 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 25 कम 25, 25 चक्कू 100, तो 12.5 की अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा 50 आता है, 50%। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। हमने क्या किया है, सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। पहले 100 थी, ठीक है, तो 75% खर्च करता था तो बचत 25% की हुई। फिर 20% का वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। तो और खर्चे जो हैं पहले से 10% ज़्यादा बढ़ गए, तो हमने इतना 10% निकाल के जोड़ के लिख दिया, 75 में इतना हो गया। फिर अब हमने इसमें से ये घटाया तो हमारा इतना आ गया, बचत हमने निकाल ली। पहले की बचत अब की बचत में अंतर दिखा तो 12.5 का आया। 12.5 का जो बचत है पहले के हिसाब से हम देख रहे हैं ना कितनी वृद्धि हुई है, पहले को लेकर देख रहे हैं ना, तो बटे में हमने इसको लिख दिया, परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, ठीक है, 10% विद्यार्थी संस्कृत में, 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत निकालो। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मान लो ये है हमारी हिंदी और ये है हमारा संस्कृत। ये कह रहे हैं 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में, 2% विद्यार्थी दोनों में। तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दोनों में ये हिस्सा 2 जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में फेल होते हैं। और ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं फेल का बना रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कितने थे, 15, 2 तो इधर चले गए, तो 15 में से जब 2 जाएंगे तो 13 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और 10% विद्यार्थी संस्कृत में, 2 तो इधर चला गया, 8 हमारा बचा। अगर हम बात करें कुल फेल, टोटल फेल हमारे कितने हैं, तो हमारा 13, 2 15, 15 8, 5 5 13, 23 आ जाएंगे। 23 जो है 23% टोटल फेल है, ठीक है। ये हमारा सारा परसेंटेज में ही चल रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा है, दोनों विषयों में पास होने वाले, अगर 23% टोटल फेल हैं तो पास वाले हमारे कितने हो जाएंगे, परसेंटेज की बात करें तो 100 में से हम 23 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 2 गए 7, 77% हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टोटल फेल निकला है, फिर हमने 100 में से घटा के टोटल पास निकाल लिए, बस। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में, ध्यान रखना दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हों तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो फेल होने वालों का बन रहा है, ठीक है, ये भी फेल होने वालों का बन रहा है। 15% विद्यार्थी हैं, इन्होंने बोला था दोनों में फेल हो रहे हैं। और 35% विद्यार्थी पहला विषय है, मान लो ये सेकंड विषय है। 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो मतलब 35 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 20, ठीक है। 42%, तो 42 में से 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 27, ठीक है। अगर टोटल फेल की बात करते हैं तो कितना हमारा निकलेगा, 20, 15 और 37, 20 और 15 हुआ 35, 35 और 27 जोड़ लेते हैं तो 5 7 5 12 और 35 6, 62% आया, ठीक है। टोटल फेल इतना है। क्या पूछा था इन्होंने कि परीक्षा में उपस्थित तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, ठीक है। तो अगर हम टोटल फेल पता है तो टोटल पास भी तो निकाल सकते हैं। 100 में से 62 को घटा देंगे
तो 10 में से 8 बचा और 9 में से 6 गया 3, 38% हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, 38% हमारे पास हो रहे हैं और इन्होंने ये बता भी दिया है इतने विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल पास की निकालने के लिए हम 2500 है, 2500 का 38% निकाल देंगे। सिंपल सा इसकी गुणा कर देंगे। 25 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा 200, 20 हासिल, 25 या 75, 75 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 95, 950 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं करना है, इस तरीके से किया, पास फेल वालों का निकाल लिया, फिर टोटल पास इसमें से 100 में से घटा दिया, फिर हमें अगर परसेंटेज पता है और हमें टोटल विद्यार्थी पता है तो परसेंटेज हमारा आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 हम कराए दे रहे हैं, 41 देखते हैं उसमें क्या दिया है। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित मतलब दोनों में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। इस बार हमें कुल विद्यार्थी दिया गया और यहाँ पे जो ये बन रहा है वो पास वालों का बन रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित, तो यहाँ पे 75% विद्यार्थी जो अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश डाल देते हैं, यहाँ पे मैथ डाल देते हैं। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक है, तो 80 75 तो इधर चला गया तो 5 इधर बचा, और 85% विद्यार्थी गणित में, 75 इधर चला गया तो 10 हमारा इधर बचा। टोटल पास की बात करते हैं तो टोटल पास हैं हमारे, ये हुआ 80 में 10 जोड़ा तो हो गया 90% टोटल पास हैं। ठीक है, टोटल फेल की बात करते हैं तो भाई 100 में से हम 90 घटा देंगे तो 10% आ जाएगा, 10% फेल है। ये इन्होंने कहा है कि यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए, मतलब ये जो हमारा 10% आया है ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से 10% फेल हुए, इनके हिसाब से 40 लोग फेल हुए। अगर हम 10 में 4 की गुणा करते हैं तो हमारा 40 आता है। तो इन्होंने कहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो मेरे हिसाब से कुल विद्यार्थी हम आपको बताते हैं कि हम हमेशा कुल 100% का लेते हैं। मेरे हिसाब से कुल थे 100%, तो भाई अगर यहाँ पे 4 की गुणा की है तो यहाँ भी 4 की गुणा कर दो तो हमारा आ जाएगा 400। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे 400, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आए समझ में? बहुत ही आसानी से और प्यार से करेंगे क्वेश्चन को तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हमारा हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम आपको दे रहे हैं HW में। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ये कह रहा है 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप करके देखिएगा, हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं तो कल बताऊंगी ही। और आपको बता देती हूँ आज जितने भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ढूंढ पाई थी मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, हर अलग टाइप का क्वेश्चन कराया है और आपको समझ में भी आया होगा। मुझे पता है आपने अगर क्लास देखी होगी पूरी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी बता दे रहे हैं, वो है हमारा टाइम। तब ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।